तो चौपाई हम गा रहे, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। संत की और भगवंत की जिन पर कृपा हो जाए उनका बेड़ा पार हो जाता। महाराष्ट्र में एक संत हुए स्वामी समर्थ रामदास, उनका नाम है स्वामी समर्थ रामदास। उनका एक चेला हुआ, चेला। महाराज चेला बड़ा सिद्ध था। एक दिन गांव में भिक्षा मांगने गया, एक तांत्रिक के सामने उसने आवाज लगाई, जय समर्थ स्वामी रामदास। तो तांत्रिक खींच गया, अरे हमारे सामने किसी दूसरे गुरु का नाम लेते हो, हम देखते तुम्हारे गुरु कितने बलवान हैं, जाओ हम श्राप दे रहे, कल सुबह का सूर्य उगते हुए तुम नहीं देख पाओगे, उसके पहले ही मर जाओगे। गांव वाले बड़े डर गए। गांव वाले छोटे से बच्चा जो विद्यार्थी था, शिष्य था स्वामी समर्थ रामदास का, गांव वाले आए, बोले भैया ये बहुत जानकार तांत्रिक है, इसकी बात गलत नहीं होती है, ये बहुत जानता है, तुम्हारे साथ बड़ा बुरा हुआ। उन्होंने कह दिया कल सुबह का सूर्य नहीं देख पाओगे, बड़ा मुश्किल है। चेला भागा भागा गुरुजी के पास गया, गुरुजी हमको श्राप दी है। किसने? एक तांत्रिक ने। क्या कहा? कल सुबह का सूर्य नहीं देख पाओगे, मर जाओगे। गुरुजी बोले पागल हो, भोजन करो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने। अरे आप चिंता मत करो, चलो भोजन करो। गुरुजी तुम कह रहे भोजन करो, हमारे तो एक एक घड़ी मुश्किल से निकल रही कि कल सुबह मर जाना है, आप भोजन की बात कर रहे। गुरुजी बोले चुप रहो, देखा जाएगा। गुरु पर भरोसा है? हाँ है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा भोजन किया। रात हुई, गुरुजी लेट गए। चेला से बोले सुनो, हम सो रहे हैं, तुम्हारी सूर्य उदय होने तक ड्यूटी है, हमारे चरण मत छोड़ना, सेवा करते रहना। सुनो आज्ञा है, चरण मत छोड़ना। सुनो आज्ञा है, चरण मत छोड़ना। 3 बार कहा। गुरुजी सो गए। बालक चरण दबाने लगा। रात को तांत्रिक ने, आहा, रात्रि काल में तांत्रिक ने तंत्र विद्या से प्रेरित माया रचकर एक योगिनी शक्ति को भेजा। दरवाजे पर शक्ति आई और बालक को बोली इधर आओ, हम तुम्हें कुछ पैसा देते हैं, ये सोना देते हैं, ये चांदी देते हैं। वो पहले तो ललचाया, फिर कहता है हमारे गुरुजी ने कहा था चरण मत छोड़ना, देवी तुम्हें जो भी देना हो यहीं दे जाओ, हम नहीं आ रहे। देवी भग गई। मां का रूप धारण करके तांत्रिक आया, उस बेटे की मां का। बेटा तू हमारा बेटा है, आ गले लग जा। पहले तो बालक को लगा अच्छा हुआ, मरने के पहले मां के दर्शन हुए। पहले तो सोचा जाके गले लग जाऊं, पर गुरु आज्ञा याद आई, गुरुजी ने कहा था चरण मत छोड़ना। तो बालक चरण पकड़े हुए बोला मां आप हमारे पास आ जाओ। मैं नहीं आ सकता हूं क्योंकि हमें गुरु की आज्ञा है। वह मायावी बनी हुई मां के रूप का वह तांत्रिक फिर चला गया। तीसरी बार तांत्रिक ने काल को भेजा, राक्षस को। राक्षस आया, ए बालक बाहर निकल, मैं तेरा काल हूं, तुझे खा जाऊंगा। बालक बोला अगर खाना हो तो यहीं आकर खा ले, अब चाहे तू काल रहे या महाकाल रहे, मेरे गुरु के चरण हमने पकड़ रखे हैं, अब कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। आहा, सुबह हुई, सूर्योदय हो गया, बालक बच गया। गुरुजी जागे, कहो चेला ठीक हो। गांव वाले जागे, गांव वाले चौंक गए, अरे ये तो जिंदा है। किसी ने पूछा कैसे जिंदा हो? हाथ जोड़कर बालक बोला हमने गुरु के चरण पकड़ लिए थे, जो संतों के चरण पकड़ लेता है उसका कभी मरण नहीं होता है। इसीलिए भैया जा पर कृपा राम
की होई, या पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी की कृपा हो जाएगी उस पर सबकी कृपा होगी। इसलिए बिहार के लोगों, एक बात तुम प्रण करके आज बांध लो, हमारी बात आज मान लो, सदा सदा के लिए तुम राम जी के हो जाओ, फिर काल भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। देखो, मंदिर तक पहुंचना तन का विषय है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचना मन का विषय है। तन से तो मंदिर तक पहुंचा जा सकता, पर ईश्वर तक पहुंचने के लिए मन की जरूरत है। और ज्यादातर दुनिया में ऐसे लोग हैं, दो चीजें ऐसी होती हैं जो फूंकने से बचती हैं, एक शंख एक मूर्ख। ये दो लोग ऐसे हैं जो फूंकने से ही बचते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए भैया हमारी प्रार्थना है, अगर हम हनुमान जी के हो जाएंगे, राम जी के हो जाएंगे, तो कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की।